हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मैं बार बार एक ही बात दोहराता रहता हूँ कि अगर भगवान का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं, आत्माओं का क्यों नहीं। समय समय पर आत्माओं के कुछ पुख्ता सबूत भी मिल जाते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी आत्माएं अपने होने का भान कराती रहती हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, पर 18-20 साल पहले की तो है। शिवराज मिश्र जी उस समय एक चीनी मिल में वॉचमैन के रूप में कार्यरत थे। बड़ी बड़ी मूँछों वाले शिवराज मिश्र जी की उम्र कोई 28-30 साल की होगी। लंबे गोरे शरीर के धनी शिवराज जी के चेहरे पर सदा एक सौम्यता तैरती रहती थी। शिवराज जी पूरी तरह से शाकाहारी थे और पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते हुए अपने वॉचमैनी के काम को भी भगवान का प्रसाद मानकर पूरी तन्मयता से करते थे। सभी बड़े अधिकारियों के साथ ही उस चीनी मिल का हर वर्कर शिवराज जी की प्रशंसा में नतमस्तक ही रहता था। यहाँ तक कि मिल के आसपास के लोग भी शिवराज जी का बहुत सम्मान करते थे और अपने वहाँ होने वाले यज्ञ प्रयोजन में, पूजा पाठ में उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। दरअसल शिवराज जी की आवाज़ बहुत ही मधुर थी और वे कीर्तन भजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी आवाज़ का जादू श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था और लोग प्रसन्न मन से झूमे बिना नहीं रह पाते थे। शिवराज जी खाली समय में बहुत सारे सुंदर सुंदर कर्णप्रिय भजनों की रचना करते रहते थे। उनकी भक्तिमय रचनाओं से 3-4 रजिस्टरों जैसी पुस्तिकाएं भर गई थी। जैसा कि मिलों, कारखानों आदि में कर्मचारियों को शिफ्ट में काम करना पड़ता है, उन्हें पाली में काम करना पड़ता है, वैसे ही शिवराज जी की भी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी दिन पाली तो कभी रात पाली। इतना ही नहीं, कभी किसी वॉचमैन की अनुपस्थिति में भी शिवराज जी कंटिन्यू ड्यूटी करने में संकोच नहीं करते थे। जी हाँ, पर शिवराज जी की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। अगर कहीं भजन कीर्तन होने की बात वे जान जाते तो बिना बुलाए भी पहुंच जाते। इतना ही नहीं, अगर कहीं आसपास के गांव में रात बिरात भी हो रहे कीर्तन आदि की आवाज़ इनके कान में पहुंच जाती तो ये निकल पड़ते। एक बार की बात है, अंतिम पेराई के बाद चीनी मिल बंद हो गया था। बहुत सारे सीजनल कर्मचारी अपने गांव, शहरों की ओर लौट गए थे, पर वॉचमैन होने के नाते शिवराज जी को मिल के गेट पर पहरा देने के लिए ड्यूटी तो देना ही था। उस समय के कर्मचारी, अधिकारी अपने काम को ईमानदारी से अपना उत्तरदायित्व समझते हुए करते थे और कर्म ही पूजा है में तो शिवराज जी पर पूरा विश्वास रखते थे। जी हाँ, उस समय उस मिल में एक नया मैनेजर आया था और वह बहुत ही सख्त था। उसे किसी भी प्रकार से अपने काम में हिला हवाली करने वाले लोग पसंद नहीं थे। वह अपना काम भी पूरी तन्मयता से करता था और रात बिरात अपने बंगले रूपी क्वार्टर से निकलकर मिल आदि में घूमा भी करता था। इसी बहाने वह उस पाली में काम करने वाले लोगों पर ध्यान भी रखता था। उस समय रात पाली में शिवराज जी पूरी मुस्तैदी के साथ मिल के गेट पर खड़े या सावधानीपूर्वक टहलते हुए नजर आते थे। शिवराज जी की ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा की बात इस मैनेजर ने भी सुन रखी थी। इतना ही नहीं, वह मैनेजर आधी रात के बाद लगभग 2-3 बजे औचक निरीक्षण भी करता था। पर जब जब वह मिल के गेट पर पहुंचा, शिवराज जी को पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते पाया। उस रात शिवराज जी अपने क्वार्टर से निकलकर ज्यों ही मिल के गेट पर आए, तभी उनका एक सहकर्मी बोला कि पास के गांव में कीर्तन का आयोजन है। दूर दूर से बड़े बड़े कीर्तनिया भी आ रहे हैं। पूरी तरह भक्तिमय माहौल बनने वाला है। वैसे भी आज तो मिल पूरी तरह ही बंद है। दरवाजे पर बड़ा ताला लटका है। साहब भी कहीं बाहर गए हैं। समय देखकर आप भी साइकिल उठाना
और आ जाना। एक आध घंटे कीर्तन का आनंद लेने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पर आ जाना। वैसे भी आपको कौन पूछने वाला है। सब लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो। और इतना ही नहीं, रमेशर काका तो हैं ही, वे संभाल लेंगे। दरअसल गेट पर 2 वॉचमैनों की ड्यूटी लगती थी। उस रात शिवराज जी के साथ एक थोड़े बुजुर्ग रमेशर काका की ड्यूटी लगी हुई थी। उस सहकर्मी की बात सुनकर शिवराज जी कुछ न बोले, सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। आधी रात का समय, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। इस सन्नाटे को चीरते हुए पास के गांव में हो रहे कीर्तन की आवाज़ कानों में रस घोल रही थी। शिवराज जी मुस्तैदी से गेट पर खड़े होकर सुरीली आवाज़ में हो रहे कीर्तन को गुनगुना रहे थे। अभी 1 भी नहीं बजे होंगे, तभी रमेशर काका का लड़का दौड़ते हुए आया और बोला कि माँ को बिच्छू ने काट लिया है, वह बहुत छटपटा रही हैं। फिर क्या था, शिवराज जी ने रमेशर काका से कहा कि आप जाइए, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, 1-2 घंटे में आता हूँ। ऐसा कहकर रमेशर काका अपने लड़के के साथ अपने क्वार्टर की ओर चल दिए। इधर कीर्तन की मधुमय भक्तिमय संगीतमय आवाज़ शिवराज जी को अपने बस में किए जा रही थी। वे मदमस्त हुए जा रहे थे और कीर्तन में खोए जा रहे थे। अचानक उनके मन ने कहा कि क्यों न चलकर 1 आधे घंटे कीर्तन का आनंद लिया जाए। पर फिर सोचे कि ड्यूटी छोड़कर जाना कतई ठीक नहीं है। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी ड्यूटी से क्या फ़ायदा कि मैं अपने इष्टदेव की वंदना भी नहीं कर सकता, उनके भजन कीर्तन में भाग भी नहीं ले सकता। अचानक उन्होंने फैसला लिया कि कल मैं मैनेजर साहब से सारी बात बताकर नौकरी छोड़ दूंगा। पर अब तो मैं उस स्थल पर जरूर जाऊंगा जहां से ये सुमधुर भक्तिमय आवाज़ आ रही है। इसके बाद उन्होंने भगवान राम को याद करते हुए मन ही मन कहा कि प्रभु, अब मुझसे इस संसार की नौकरी नहीं होगी, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरी ही करूँगा, बस। इसके बाद निश्चिंत मन से शिवराज जी कीर्तन की जगह पर पहुँचे। कीर्तन का आनंद लेने के साथ ही अपने मधुमयी आवाज़ में कीर्तन गाए भी। दरअसल जब शिवराज जी कीर्तन गाते थे तो पूरे मन से और उसी में रच बस जाते थे। कीर्तन गाते समय उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव याद रहते थे। कीर्तन समाप्ति के बाद लगभग सुबह 4 बजे शिवराज जी मिल के गेट पर पहुँचे। रमेशर काका मिल के गेट पर ही एक टूटी काठ कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। शिवराज जी ने रमेशर काका को उठाना सही नहीं समझा और फिर से मुस्तैदी के साथ वॉचमैनी करने लगे तथा साथ ही नई पाली के वॉचमैनों के आने का इंतजार भी, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि ड्यूटी से छूटते ही वे सीधे मैनेजर साहब के बंगले पर जाएंगे और रात की बात का जिक्र करते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। सुबह 8-9 बजे के करीब नए वॉचमैनों के आते ही शिवराज जी कुछ बोले, उससे पहले ही रमेशर काका बोल पड़े, शिवराज जी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रमेशर काका की यह बात सुनकर शिवराज जी बोले, पर काका, मैं अपने क्वार्टर की ओर न जाकर मैनेजर साहब के क्वार्टर पर जा रहा हूँ। शिवराज जी को इतना कहते ही रमेशर काका हंस पड़े और हंसते हुए बोले, हाँ बाबा, मालूम है, रात को करीब 3 बजे साहब आए तो थे। वे ही आपको बोले थे कि शिवराज जी थोड़ा सुबह सुबह ड्यूटी से छूटते समय मुझसे मिलते जाना, और साथ ही रमेशर काका आप भी। रमेशर काका की यह बात शिवराज जी को बड़ी अटपटी लगी। अरे 3 बजे तो मैं कीर्तन गा रहा था, यहाँ था ही नहीं, फिर मैनेजर साहब आए भी पर मैं नहीं था तो वे किससे बोल कर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे एवज में भगवान मेरे इष्ट देव को खुद आकर नौकरी बजानी पड़ी। शिवराज जी पूरी तरह से भौचक्के, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही वे अब रमेशर काका से कुछ और जानना चाहते थे। वे चुपचाप रमेशर काका के साथ मैनेजर साहब के क्वार्टर की ओर चल दिए। मैनेजर साहब अपने क्वार्टर में अंदर लगे पौधों को पानी दे रहे थे। शिवराज जी और रमेशर काका को देखते ही वे बड़े अदब के साथ इन दोनों को लेकर अंदर गए। इतना ही नहीं,
वे बड़े प्रेम से इन दोनों को कुर्सी पर बिठाए तथा साथ ही साथ अपनी पत्नी से चाय लाने के लिए कहे। शिवराज जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैनेजर साहब ने ही बात शुरू की। मैनेजर साहब ने कहा कि शिवराज जी, आपकी कर्तव्य निष्ठा का मैं कायल हो गया हूँ। हर व्यक्ति आपकी तारीफ़ें करता है। कल रात भी जब मैं 3 बजे के लगभग मिल के गेट पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि रमेशर काका तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पर आप खड़े होकर मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं आपसे अति प्रसन्न हूं और आज से आपको वॉचमैनों का हेड नियुक्त करता हूं। आज से आपको ड्यूटी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्यालय में बैठकर भी सारे वॉचमैनों की ड्यूटी लगाएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। आज से आपके किसी भी काम में कोई रोक टोक नहीं होगी। यह आज तक आपके द्वारा इस मिल के लिए किए गए कर्तव्य निर्वहन का पुरस्कार है। आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का पुरस्कार है। इतना सुनते ही शिवराज जी का गला रूंध आया। वे कुछ कहना चाहते थे, पर रुधे कंठ से कोई आवाज़ बाहर ना आई। बस आंखों से आंसू बह निकले और मन ही मन में कहा, हे प्रभु, तू अपने भक्त का कितना ख्याल रखता है। मैं तेरी सेवा में गया तो तू मेरी सेवा में आ गया। खैर, इसके बाद मैनेजर साहब ने रमेशर काका की ओर देखते हुए कहा कि आज से रमेशर काका की ड्यूटी भी रात को नहीं लगेगी। इन्हें केवल दिन में ड्यूटी करना होगा, क्योंकि इन्होंने भी इस मिल की बहुत सेवा की है। अब उम्र भी हो गई है, तो इसके चलते इन्हें केवल दिन में ड्यूटी लगाई जाएगी और साथ ही इनके बड़े लड़के को भी मिल में काम दिया जाएगा। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। मात्र शिवराज जी के साथ रहने से रमेशर काका का भी कल्याण हो गया। धन्य है तू प्रभु। इस घटना के काफ़ी समय बाद तक शिवराज जी किसी को कुछ नहीं बताए, पर जब उस मैनेजर का तबादला हो गया और वह जाने लगा तो शिवराज जी अपने आप को रोक नहीं पाए और रोते हुए उस रात की घटना बता दिए। इस घटना को सुनते ही मैनेजर भी रो पड़ा और भावुक होकर शिवराज जी के चरणों में गिर गया। धन्य हैं आप शिवराज जी, आपके चलते ही उस रात मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। अब मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए और भगवान की सेवा में, आप जैसे लोगों की सेवा में मैं अपना बचा जीवन अर्पित कर रहा हूँ। जी हाँ, उसके बाद वह मैनेजर नई नौकरी ज्वाइन नहीं किया और शिवराज जी के शिष्य के रूप में अपना जीवन सरल भक्तिमय तरीके से बिताने लगा। यह कहानी आत्मा यानी भूत प्रेत से अलग हटकर है, पर ईश्वर के अस्तित्व को रूप प्रदान करती है, उसकी गौरवमयी गाथा गाती है, अपने भक्तों पर किए गए उसके उपकार की कहानी कहती है। सच ही कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों के बस में होते हैं, उन्हें उनके भक्त अति प्रिय हैं। जय जय।